बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम भाई, उम्मीद है सब भाई खैर आफियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ आप भाइयों के सामने हाजिर हैं। आज की वीडियो में कुछ परिंदों का शो करवाऊंगा और जैसे आप भाइयों ने टाइटल देख लिया होगा कि बूढ़े परिंदों को किस तरह जवान किया जाए, तो उस हवाले से भी टॉपिक छेड़ना पसंद करूंगा। उमूमन मैं ऐसी वीडियोस तो बनाता नहीं, पर चलो आज हल्की पुल्की बात कर ली जाए। तो यहाँ पे आता हूँ मेरे भाइयों एक दो बातों की तरफ। मेरा तरीका थोड़ा सा अलग होता है, उसकी वजूहात भी कुछ है कि मैं परिंदे उमूमन ज़्यादा रखता हूँ, एक्सपेरिमेंट करता हूँ, तो कोशिश यही होती है कि जो बेस्ट पॉसिबल वे हो वो आबाइयों के सामने रख सकूँ। देखिए, पाकिस्तान में हमारे साथ ज़्यादातर परिंदे ख़राब क्यों होते हैं, पहले तो इन वजूहात की तरफ आते हैं। हमारे साथ जो परिंदे आपको ज़्यादातर ख़राब होने की वजूहात देखने को मिलते हैं, उनकी मेन वजूहात ये है कि हम कुड्डों में परिंदे बंद कर लेते हैं, खुराक पे खुराक खिलाए जा रहे हैं और वो वेट पकड़ लेते हैं। तो जो परिंदा 8-10 साल जीने वाला परिंदा है, उसकी उम्र 3-4-5 साल में आ जाती है और वो इसी उम्र में फिर ख़राब भी हो जाता है, बहुत ज़्यादा हेवी हो जाता है। और ऐसे परिंदे को अगर आप मादा पे बिठाएंगे भी, तो मादा भी नीचे जो पट्टी होगी या थोड़े यंग एज की मादा होगी वो भी ख़राब हो जाएगी। पुरानी मादाएं ले लेती हैं, पर नई मादाएं जो है वो ख़राब हो जाती है। तो इसलिए कोशिश किया करें कि हमेशा अपने परिंदे के वेट को मेंटेन किया करें। जो ब्रीडर हजरात अगर परिंदों की वेट को मेंटेन नहीं कर पाते, उनके साथ हमेशा रिजल्ट ख़राब ही देखने को मिलता है। दूसरा, उसके कुछ और भी वजूहात हो जाते हैं। जब आप परिंदे को एक्सरसाइज नहीं देते, उससे क्या होता है कि जो बच्चे आपके साथ आएंगे वो भी आपके साथ सरवाइव नहीं कर पाएंगे। मतलब 1 महीना 2 महीना तो निकाल लेंगे, उसके बाद उनमें मोटिलिटी शुरू हो जाएगी और एक एक करके सब ज़ाया हो जाएंगे। तो इन चीज़ों का बेसिकली ख्याल किया करें। साथ में कुछ और टिप्स भी बताता हूँ। उससे पहले ये एक हीरा पट्टा भाइयों के सामने है। हीरे मेरे साथ माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो एक पट्टा मौजूद है। अगर कोई भाई शौक़ करना चाहे तो वो मेरे साथ रब्ता कर सकता है। इंशाल्लाह ये उनके लिए मैं शौक़ में दे दूँगा। बहरहाल फिर आते हैं अपने वीडियो की तरफ। अच्छा, एक तो वेट पे बात हो गई। दूसरी बात, जैसे कुछ भाई है इंग्लिश खुराकें यूज़ करते हैं, सही है, टेस्टोविरान इंजेक्शन हो गया और इस तरह कोई नूर बयान लगा लेता है, कोई में तो कबाल लगा लेता है, परिंदों को बाजार उस टाइम के लिए एक्टिव कर लेता है, सही है। और इस तरह काफ़ी और भी इंजेक्शन आते हैं। तो मैं सब भाइयों को बताऊंगा कि इस चीज़ से परहेज़ किया करें। उसकी वजूहात ये होती है कि एक दफ़ा आप एक परिंदे को इसकी लत चढ़ा दें, तो फिर वो परिंदा जो है वही चीज़ आपसे बार बार डिमांड करेगा और ऐसे परिंदे से उमूमन लोग तंग ही आ जाते हैं। तो बेहतर ये है कि आप अपने परिंदे को हेल्थ में रखा करें। दूसरा, हम बादाम, पिस्ते, काजू ये चीज़ें खिलाते हैं, सही है, मस्ती लाते हैं परिंदे में, हल्का पुल्का परिंदे को मस्ती में लाते हैं, हल्का पुल्का नहीं बल्कि अच्छा खासा लाता है, पर साथ में इनमें ऑयल कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। ये परिंदों को फैटी भी कर लेते हैं, सही है, और साथ में फैटी लिवर भी हो जाता है परिंदों का। उससे क्या होता है कि परिंदे आपके बेगी बेगी से दिखने लगते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा भारी हो जाते हैं। आपको लगता है कि बहुत अच्छे मस्कुलर है, पर नहीं, उनका वजूद ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर परिंदा 3 kg के मोरे में आ रहा है तो उसका वेट 2700-2800 पे रखे। उसके जिस्म में सिर्फ और सिर्फ मसल रखे, सही है, वो फैट का जो एक्स्ट्रा लेयर है वो भी उससे ख़त्म कर ले, ताकि आपका परिंदा जो है वो एक्टिव रहे, परफॉर्मेंस अच्छी दे। और मैंने अपने तजुर्बे में जो देखा है, अपने शौक़ में जो चीज़ मैंने नोटिस की है, जो परिंदे कम वेट में होंगे, सही है, मतलब आप उनका वेट अगर एक्चुअल से 200-300 ग्राम गिराते हैं, तो उनके जितने भी अंडे आते हैं वो सारे के सारे फर्टाइल आते हैं। क्रॉसिंग में वो परिंदे तेज़ होते हैं, वो फुर्तीले होते हैं, दौड़े मारते हैं, इधर उधर सब कुछ करते हैं, सही। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल करें। अब अगर हम बादाम ना खिलाएं, काजू, पिस्ते और अखरोट ये चीज़ें ना खिलाएं, तो फिर क्या खिलाएं? देखो, हमारे साथ आता है लौंग। लौंग बहुत ही कमाल की चीज़ है। आप अपने परिंदे को लौंग थोड़ा सा कूट के दे दें, एक एक लौंग भी बहुत है, 2-3 दिन में इतना ज़बरदस्त काम करता है कि आपकी सोच नहीं है। आप उसके साथ काली मिर्च, अगर या लौंग नहीं देते काली मिर्च दे दे, बहुत काम करती है, सिर्फ एक ही काली मिर्च, सही है। फिर अंडे की जर्दी हो गई, अगर ये दोनों नहीं देते, अंडे की जर्दी, आधी अंडे की जर्दी दे दे बॉईल करके, परिंदे की मस्तियाँ देंगे, वो परिंदा जान में होगा। और जब भी आप ब्रीडिंग के लिए परिंदा छोड़ते हैं तो कोशिश किया करें कि उनको 10-15 दिन के लिए मादाओं से सेपरेट किया करें और बाकी फुल टाइम मादाओं में परिंदे को मत छोड़ा करें। मतलब परिंदे को गैप दिया करें। आपने 20-30 मिनट, आधा घंटा छोड़ दिया परिंदे को, 1 घंटा, फिर उसको बंद कर ले 1 घंटे के लिए, फिर उसको मादाओं में छोड़े। इस तरह परिंदे को रेस्ट मिलता है।
और वो परिंदा आपका अच्छा परफॉर्म करेगा और आपको अच्छे बच्चे देखने को मिलेंगे। सही है। इसके अलावा खुराकों में जैसे कि ये सूखा अंगूर बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं मुझे तो नाम नहीं आता, पर जो अंगूर सूख जाता है वो हाथ में मल के वो अपने परिंदे को देख ले, मनक्का बोलते हैं कि क्या बोलते हैं। सही है। उससे भी काफ़ी फ़ायदा होता है, परिंदा मस्ती में आता है। सिर्फ एक चीज़ का ख्याल करें कि एवियन गोली अगर आप अपने परिंदे को खिला सकते हैं, फर्टिलिटी में बहुत हेल्प करता है। इंग्लिश खुराकों में अगर एवियन गोली नहीं है ये हो तो ये परिंदे को बहुत जानदार बनाता है। ये एक चीज़ है जो कि मैं आप भाइयों को सजेस्ट करना पसंद करूँगा। साथ में परिंदे को थोड़ा बहुत दूध पिलाया करें। सही है। उससे भी परिंदा बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। हालांकि ये दूध वगैरह ये चीज़ें जो है ये इनकी एक्चुअल खुराक नहीं है, ये एक्चुअल खुराक में नहीं आती। काली मिर्च हो गई या लौंग हो गया ये फिर भी मैं एक्चुअल खुराक में मान लूँगा, पर ये बाकी चीज़ें मैं नहीं मानूंगा। हाँ, सबसे मुफीद चीज़ अगर आप अपने परिंदे को रखना चाहते हैं, सेब का एक डगरा, ये भी बहुत ही बेहतरीन अमल करता है, पर ये भी इनका एक्चुअल खुराक नहीं है। पर जब परिंदे खुले घूमते हैं कचरे में, उनको कहीं पे सेब वगैरह या ऐसे कचरे में कोई भी चीज़ मिल जाए जो खा ले, उससे परिंदे एक्टिव रहते हैं। और आप देख ले जब भी परिंदे को चाल चलन मिलती हो, परिंदा खुला घूमता है, वो एक्टिव रहता है। पर जब हवा परिंदा कैप्टिविटी में आ जाता है तो उसकी सारी मस्तियाँ पीछे रह जाती हैं। तो ये सारी चीज़ों को देखा करें। दूसरा, अगर कर सकते हैं सबस टिड्डा, सबस टिड्डा बेहतरीन खुराक है परिंदे को मस्ती में लाने के लिए। ये इस्तेमाल होता है, ये काले तितर नहीं होते जो कि आवाज़ें निकालते हैं, जिनकी आवाज़ों का मुकाबला होता है, उनको अगर एक आधा सबस टिड्डा खिलाया जाए ना, जो आवाज़ नहीं देते, आवाज़ से बंद है, वो भी आवाज़ देना शुरू कर देते हैं। तो ये हल्की हल्की खुराकें मैंने टच की हुई हैं आप भाइयों को। इनमें से जो भी आपको बेहतर लगे आप कर ले, ये आपको मुफीद करेंगी। बस परिंदे को हेवी मत किया करें। बाकी इसके साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। दी आज की वीडियो थी, दुआओं में याद रखें। वस्सलाम।